लड़के नहीं उपद्रवी हैं ये। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर जो हैं, जिसे भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है नौजवानों के लिए भारतीय सेनाओं में जाने का, जो तरीका बताया है, इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में अचानक से एक दो दिन बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि कुछ उपद्रवी सड़कों पे आकर के रेलों को जलाने लगते हैं, बसों को फूंक दिया जाता है, स्टेशनों को, यहां तक कि स्टेशनों को लूट लिया जाता है। इतने ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे घायल हो जाते हैं, यात्री घायल हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने जीविकोपार्जन के लिए एक व्हीकल खरीदा था, उस व्हीकल को इन उपद्रवियों के द्वारा फूंक दिया जाता है। मैं इन्हें उपद्रवी क्यों कह रहा हूं? यदि ये लड़के होते तो क्या इन्हें ये कहना चाहिए? लड़के कदापि, मैंने लड़कों को देखा धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, वो पुशअप लगा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। क्या इन्हें उपद्रवी नहीं कहना चाहिए? ये नुकसान जो हो रहे हैं ये किसके हो रहे हैं और आप किस लिए नुकसान करना चाहते हैं? आप देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पे हम सरकारों को चुनते हैं अपने हिसाब से। एक चुनी हुई सरकार जब कोई गलत निर्णय लेती है तो संविधान में इसके भी तरीके दिए गए हैं कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, आप अहिंसक आंदोलन कर सकते हैं। और भारत भूमि इस बात की बहुत ज्यादा एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं। यदि मैं एग्जाम्पल देना शुरू करूं तो बहुत, अभी आप हाल ही में देखिए किसान आंदोलन हुआ, सालों तक चले किसान आंदोलन में कोई ये नहीं कहा कि इन्होंने गाड़ी फूंक दी, बसें फूंक दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यदि आपको जो अग्निवीर हैं या जो लड़के हैं जिन्हें अपनी भविष्य की चिंता है, वो इस बात को समझें। यदि आप विरोध करना चाहते हैं, विरोध करिए। मैं आपके द्वारा किए गए किसी भी विरोध में आपके साथ हूं, लेकिन वो विरोध संविधान में वर्णित अधिकारों के तहत होना चाहिए। वो विरोध अहिंसक होना चाहिए। वो विरोध ऐसा हो जिसमें एक सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान ना हो। हम सरकार क्यों कह रहे हैं? ये हमारी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है। जब आप पेट्रोल खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, जब आप खाना खाते हैं तब टैक्स देते हैं, होटल में जब आप खाना खाते हैं तब टैक्स देते हैं। साबुन से लेकर, माचिस से लेकर के आपके दिनचर्या में यूज होने वाली हर एक वस्तु को जब आप खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। और इसी टैक्स के पैसे से ये सरकारें ट्रेन, बस और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उस पर ये हमारा पैसा खर्च होता है। हम अपनी गाढ़ी कमाई से बनाए हुए सामानों को फूंक क्यों रहे हैं? क्या आपने अपने घर में ये तरीके आजमाए हैं या आजमाते हैं? अपने बड़े बुजुर्ग से या घर का जो मालिक है उससे कोई किसी चीज की डिमांड करें या वो कोई गलत फैसला कर दे, तो बजाय उसका विरोध करने के क्या घर के सामानों को आग लगाते हैं? टीवी फूका आपने, फ्रिज फूका आपने, कूलर फूका, घर में आग लगाई। जब आप अपने घरों में ऐसा नहीं करते हैं तो देश किसका है? ये हमें सोचना होगा। ये देश हमारा है, इस देश की संपत्ति हमारी है। इस संपत्ति का एक एक कण हमारे दिए गए पैसे से बना है और आप इसे फूंक रहे हैं। आपका विरोध हो सकता है कि जायज हो, आपका विरोध आप कह रहे हैं जायज है, करिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कुछ फोटोज मैंने दिखाए आपको, कुछ वीडियोज, ये देखिए फोटोज आप देख रहे हैं, ट्रेनें फूंक रही हैं, जल रही हैं ट्रेनें। एक तो भारत वैसे भी इतना, हमारे पास संसाधन कम है कि यदि अभी गर्मी में आपको कहीं जाना पड़े तो टिकट महीनों दिन पहले नहीं मिलते, और यदि बिना टिकट यात्रा करना पड़े तो ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं रहती, और उस पे भी आपका ये हाल है। हजारों करोड़, मैं पढ़ रहा था 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को पिछले कुछ दिनों में इन उपद्रवियों ने स्वाहा कर दिया है, जला दिया है।
हम चाहते हैं यही आंदोलन नहीं, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार इतने कड़े कदम उठाए कि इन्हें चिन्हित करे और चिन्हित करके दंडित करे, और जो भी सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है उस क्षति को विथ ब्याज विथ इंटरेस्ट इन उपद्रवियों से इसकी भरपाई करे। एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट हो। ये जो उपद्रव पूरे देश में हुआ है, जिसने भारत को जलाने का तरीका जिस तरह से अपनाया गया है, एक सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, किसी राज्य की हो, वो एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करे कि उपद्रवियों इस बार नहीं, अगली बार कभी भी उपद्रव करने से पहले, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने से पहले 100 बार उसे सोचना पड़े। उसकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि यदि हमने सरकारी संपत्ति को जलाई तो फिर उसके परिणाम इतने भयानक होंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। ये होना चाहिए। आंदोलन करिए आप, मैं आपके साथ हूं, लेकिन हर उस आंदोलन में जो हिंसक होगा, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाया जाए, किसी के वाहन को जलाया ना जाए, मेरी यह पर्सनल राय है कि आपके द्वारा यदि आप वाकई सेना में जाना चाहते हैं, इस अग्निवीर जो कहे जा रहे हैं उसका विरोध करना चाहते हैं तो विरोध करिए। उसके भी संवैधानिक तरीके हैं, और बहुत सारी जगहों पे देखा गया, मैं न तो सरकार का समर्थन कर रहा हूं और न ही आपका समर्थन कर रहा हूं। सरकार के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूं, लेकिन यदि विरोध करना है तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपसे विनती ये है कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इसे अहिंसक बनाइए, हिंसा मत करिए, संवैधानिक दायरे में रह के विरोध करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।